एक विशिष्ट व्यक्ति या पूर्व प्रेमी को अपनी जिंदगी में वापस लाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है, जो भावनात्मक जटिलताओं और व्यक्तिगत संघर्षों से भरा हुआ होता है। हालांकि प्रसिद्ध हिप्नोथेरेपिस्ट और लेखिका डोलोरेस कैनन अपने व्यापक कार्य के माध्यम से मानव चेतना और मन की शक्ति पर गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। यहाँ हम कैनन की शिक्षाओं और पद्धतियों से प्रेरित होकर उस विशेष व्यक्ति को अपनी जिंदगी में आकर्षित करने के 8 तरीकों का अन्वेषण करेंगे। आज के वीडियो में हम प्रेम को प्रकट करने की कला का अन्वेषण करने के लिए एक परिवर्तनकारी यात्रा पर निकलेंगे, चाहे वह पुराने संबंध को पुनः प्रज्वलित करना हो या एक नई इच्छित कनेक्शन को आकर्षित करना हो। हम विभिन्न तकनीकों और दृष्टिकोणों में गहराई से उतरेंगे, जिनमें से प्रत्येक आपके दिल की इच्छाओं को साकार करने के लिए एक अनूठा मार्ग प्रदान करता है। यह अन्वेषण केवल किसी को वापस पाने या नई रोमांस की चिंगारी भरने के बारे में नहीं है। यह आपकी ऊर्जा, विश्वासों और इरादों को संरेखित करने के बारे में है, ताकि आप वह प्रेम जीवन बना सके जिसकी आप वास्तव में कामना करते हैं। आइए आत्मखोज और इरादतन प्रकट करने की इस यात्रा को साथ में शुरू करें। एक अपनी फिल्म के सितारे बनना। रिश्तों और संबंधों के विशाल कैनवास में डोलोरेस कैनन की शिक्षाएं एक सशक्त संदेश लाती हैं। रिश्तों में व्यक्तिगतता का महत्व। अपनी गहरी अंतर्दृष्टियों के माध्यम से कैनन हमें अपने जीवन की कहानियों में नायक की भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करती है। यह अवधारणा केवल आत्म प्रेम या आत्म देखभाल के बारे में नहीं है, बल्कि हमारी अनूठी सार को पहचानने और पोषित करने के बारे में है। इससे हम अधिक आकर्षक और चुंबकीय बनते हैं, खासकर उस विशेष व्यक्ति के लिए जिसे हम चाहते हैं। किसी भी रिश्ते में जिसमें आप किसी को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी व्यक्तिगतता बनाए रखना आवश्यक है। वह सिखाती है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही एक ब्रह्मांड है, अद्वितीय संभावनाओं और क्षमताओं से भरी हुई। यह दृष्टिकोण दूसरे व्यक्ति पर निर्भरता से हटकर आपकी अपनी पहचान के उत्सव की ओर ध्यान केंद्रित करता है। उनके शब्दों में, प्रत्येक व्यक्ति एक ब्रह्मांड है, संभावनाओं का ब्रह्मांड। डोलोरेस कैनन का काम अक्सर इस विचार पर वापस आता है कि अपने जीवन में मुख्य पात्र बने। ऐसा करने से आप सिर्फ चीजों के होने की प्रतीक्षा नहीं करते, बल्कि उन्हें खुद बनाते हैं। अपनी कहानी में यह सक्रिय भूमिका न केवल सशक्तिकरण है, बल्कि गहरी आकर्षक भी है। यह दिखाता है कि आप अपने रिश्तों से परिभाषित नहीं होते, बल्कि अपनी व्यक्तिगतता से उन्हें समृद्ध करते हैं। आप अपने जीवन के वास्तुकार हैं, आप इसकी नींव बनाते हैं और इसकी सामग्री चुनते हैं। वह हमें अपनी कहानी का नेतृत्व करने, सक्रिय प्रतिभागी बनने के लिए प्रेरित करती है, न कि निष्क्रिय दर्शक। यह सशक्तिकरण आकर्षक है और आपके पूर्व या इच्छित साथी को वापस खींच सकता है, जब वे आपको एक निर्भर इकाई के रूप में नहीं, बल्कि एक पूर्ण व्यक्ति के रूप में देखते हैं। अपनी फिल्म के सितारे बनना आपको अधिक चुंबकीय और आकर्षक बनाता है। जब आप अपने व्यक्तिगत विकास और खुशियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप एक सकारात्मक ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, जो अनिरुद्ध होती है। यह दिखाता है कि आप किसी को अपनी जिंदगी में एक अंतर भरने के लिए नहीं, बल्कि अपनी पहले से ही संतोषजनक यात्रा को साझा करने के लिए ढूंढ रहे हैं। इस दृष्टिकोण में बदलाव किसी को अपनी जिंदगी में वापस लाने में बेहद शक्तिशाली हो सकता है। 2. यह विश्वास करना कि आप उनके योग्य हैं। किसी विशेष व्यक्ति या पूर्व प्रेमी को अपनी जिंदगी में वापस लाने की यात्रा में एक बुनियादी कदम यह है कि आप दृढ़ता से विश्वास करें कि आप इस प्रेम के योग्य हैं। आपके विश्वासों की शक्ति आपके रोमांटिक भाग्य को आकार देने में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। नकारात्मक विचारों को पकड़ना, जैसे कि मुझे कभी भी साथी के साथ अच्छा भाग्य नहीं मिलता, अनजाने में आपके प्रेम जीवन में एक समान वास्तविकता को प्रकट कर सकता है। इसलिए इन पैटर्नों को बदलने के लिए गहरे आत्मचिंतन में संलग्न होना महत्वपूर्ण है। आत्म जागरूकता को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों के लिए समय समर्पित करें, चाहे वह ध्यान, योग या चिंतनशील लेखन के माध्यम से हो।
ये अभ्यास प्रेम और संबंधों के बारे में आपके आंतरिक विश्वासों का अन्वेषण करने के मार्ग हैं। उद्देश्य उन आत्मसीमित विश्वासों को उजागर करना है जो आपके इच्छित साथी या पूर्व प्रेमी से पुनर्मिलन के मार्ग में बाधा बन सकते हैं। इन विश्वासों की पहचान करें और उनका सामना करें। उनके साथ बैठें, समझें कि उनका आपके प्रेम जीवन पर क्या प्रभाव है और फिर जानबूझकर उन्हें जाने दें। इन विचारों को केवल विश्वास के रूप में स्वीकार करें, सत्य के रूप में नहीं, और उन्हें छोड़ दें। यह कदम सकारात्मक प्रकट करने के रास्ते को साफ करने में महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अपनी ऊर्जा और कंपन को बढ़ाना उस संबंध के साथ संरेखण में आने के लिए महत्वपूर्ण है जिसे आप चाहते हैं। वे अभ्यास जो आपके कल्याण और आत्म प्रेम की भावना को बढ़ाते हैं, आपको उस प्रेम के प्रति अधिक ग्रहणशील बना देंगे जिसे आप आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। जितनी अधिक आपकी कंपन होगी, उतना ही आप प्रेम और पुनर्मिलन की ऊर्जा के साथ संरेखित होंगे। अंत में अपने प्रेम के योग्य होने के विश्वास को सुदृढ़ करने के लिए दैनिक पुष्टि का उपयोग करें। जैसे वाक्यांश, मैं एक प्रेमपूर्ण, पूर्णतापूर्ण संबंध के योग्य हूँ, या मैं अपने प्रेम के साथ पुनर्मिलन के योग्य हूँ, आपके मानसिकता को पुनः आकार देने में शक्तिशाली है। ये पुष्टि आपके मूल्य की याद दिलाने के रूप में कार्य करती है और उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए खुली मानसिकता को बढ़ावा देने में मदद करती है जिसे आप ढूंढ रहे हैं। 3. अपनी ऊर्जा की अवस्था को सशक्त बनाना। किसी विशेष व्यक्ति या पूर्व प्रेमी को अपनी जिंदगी में वापस लाने के प्रयास में अपनी ऊर्जा की अवस्था को सशक्त बनाना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। डोलोरेस कैनन अपनी अवचेतन मन की गहरी समझ के साथ इसकी शक्ति का उपयोग करने के लिए अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। कैनन अक्सर हमारी वास्तविकता को आकार देने में अवचेतन मन की अपार संभावनाओं पर जोर देती हैं। वह मानती थी कि अवचेतन मन केवल यादों और प्रवृत्तियों का भंडार नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली उपकरण है जो सही तरीके से निर्देशित होने पर हमारे जीवन के अनुभवों, विशेषकर हमारे संबंधों को प्रभावित कर सकता है। अवचेतन को प्रभावित करने के लिए कैनन द्वारा सुझाई गई प्रमुख तकनीकों में से एक सोने से पहले के अंतिम कुछ मिनटों का उपयोग करना है। यह समय वह होता है जब मन सचेत से अवचेतन अवस्था में स्थानांतरित हो जाता है, जिससे यह सुझावों और दृश्यात्मकता के प्रति अत्यधिक ग्रहणशील हो जाता है। वह इस समय का उपयोग सकारात्मक पुष्टि और आपके विशिष्ट व्यक्ति से पुनर्मिलन की इच्छाओं से संबंधित चित्रों को अंकित करने के लिए प्रोत्साहित करती थी। डोलोरेस कैनन की शिक्षाओं में दृश्यात्मकता और भावनात्मक अंकन के लिए विशिष्ट तकनीकें शामिल हैं। वह सलाह देती थी कि अपने पूर्व या इच्छित साथी के साथ पुनर्मिलन की कल्पना को जीवंत रूप से चित्रित करें। इस दृश्यात्मकता से जुड़े सकारात्मक भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करें। यह केवल व्यक्ति को देखने के बारे में नहीं है, बल्कि उस खुशी, प्रेम और संबंध को महसूस करने के बारे में है जैसे कि यह पहले से ही हो रहा हो। यह भावनात्मक अंकन ब्रह्मांड को शक्तिशाली संकेत भेजता है, आपकी ऊर्जा को आपके अभिव्यक्ति के साथ संरेखित करता है। ये प्रथाएं कैनन के मन की इच्छाओं को प्रकट करने की क्षमता के दृष्टिकोण के साथ पूरी तरह से मेल खाती हैं। वह मानती थी कि मन, विशेष रूप से अवचेतन, हमारे ध्यान केंद्रित करने पर क्या आकर्षित करता है, इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दृश्यात्मकता और भावनात्मक अंकन के माध्यम से अपनी ऊर्जा की अवस्था को सशक्त बनाकर आप अनिवार्य रूप से ब्रह्मांड को अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में लाने के लिए मंच तैयार कर रहे हैं। 4. अपनी इच्छाओं को छोड़ देना और उनसे चिपकना बंद करना। कैनन की शिक्षाएं सार्वभौमिक प्रवाह के प्रति आत्मसमर्पण की शक्ति को उजागर करती हैं, जो कि आकर्षण के नियम में मुक्तिदायक और महत्वपूर्ण दोनों है। डोलोरेस कैनन ब्रह्मांड की प्राकृतिक लय के साथ संरेखण के महत्व में विश्वास करती थी। वह सिखाती थी कि अक्सर हमारी इच्छाएं इसलिए प्रकट नहीं होती क्योंकि वे हमारे लिए नहीं होती, बल्कि इसलिए क्योंकि हम उनसे बहुत कसकर चिपके रहते हैं। इस संदर्भ में छोड़ने का मतलब है ब्रह्मांड और उसकी समय सीमा पर भरोसा करना और चीजों को स्वाभाविक रूप से अनफोल्ड होने देना।
कैनन की शिक्षाओं के बुनियादी पहलुओं में से एक है आपकी इच्छाओं के प्रति आसक्ति को छोड़ने की अवधारणा। वह एक ऐसी खुली स्थिति की वकालत करती थी जहां हम विशिष्ट परिणामों से अलग हो जाते हैं और अपने जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करने की आवश्यकता को छोड़ देते हैं। इसका मतलब इच्छाओं को छोड़ देना नहीं है, बल्कि उन्हें शांति और विश्वास के साथ देखना है कि जो हमारे लिए है वह उचित समय पर आएगा। इसके अतिरिक्त वह मानती थी कि एक संतुष्ट और खुश व्यक्ति अधिक सकारात्मकता और अवसरों को आकर्षित करता है, जिसमें सामंजस्यपूर्ण संबंध भी शामिल हैं। व्यक्तिगत विकास और खुशी पर ध्यान केंद्रित करके हम एक ऐसी ऊर्जा क्षेत्र बनाते हैं जो हमारी इच्छाओं को आकर्षित करने में सहायक होता है, जिसमें खोया हुआ प्रेम भी शामिल है। छोड़ देना जीवन की प्राकृतिक लयों और प्रकट करने के मूल सिद्धांतों के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से संरेखित होता है। यह एक सार्वभौमिक सत्य है कि हमारे चारों ओर की दुनिया लगातार हमारी ऊर्जा अवस्था का जवाब दे रही है। जब हम प्रतिरोध को छोड़ देते हैं और कृतज्ञता और संतोष की मानसिकता को अपनाते हैं, तो हम स्वाभाविक रूप से प्रचुरता और प्रेम की ऊर्जा के साथ संरेखित हो जाते हैं। यह संरेखण की स्थिति न केवल संबंधों को प्रकट करने के लिए आवश्यक है, बल्कि हमारे दिल की सभी इच्छाओं के लिए भी है। आत्मसमर्पण और स्वीकृति की इस अवस्था में हम ब्रह्मांड द्वारा पेश किए गए संभावनाओं के लिए खुद को खोलते हैं, जिससे हमारे जीवन हमारे सच्चे आकांक्षाओं और सपनों के साथ सामंजस्य में अनफोल्ड होते हैं। 5. टेलीपैथी। अपने पूर्व प्रेमी के साथ पुनर्मिलन को प्रकट करने में टेलीपैथी एक शक्तिशाली उपकरण बन जाती है। कैनन की शिक्षाएं, जो सभी प्राणियों की पारस्परिकता और अवचेतन मन की शक्ति पर जोर देती हैं, इस तकनीक के लिए एक ठोस आधार प्रदान करती हैं। इस संदर्भ में टेलीपैथी का मतलब इन सिद्धांतों का उपयोग करके अपने पूर्व प्रेमी या जिसे आप प्रकट करना चाहते हैं के साथ एक गहरा ऊर्जावान संबंध बनाना है। पहले अपने मन को शांत करने से शुरू करें। कैनन द्वारा सिखाए गए एक महत्वपूर्ण पहले कदम में एक स्पष्ट केंद्रित मन की आवश्यकता पर जोर दिया गया है, ताकि चेतना के गहरे क्षेत्रों में प्रवेश किया जा सके। ध्यान, गहरी सांस लेना या कोई भी विश्राम तकनीक जो आपके साथ गूंजती हो का उपयोग करके मन को शांत करें और शांति की स्थिति तक पहुँचें। एक बार शांत अवस्था में अपने पूर्व प्रेमी या जिसे आप प्रकट करना चाहते हैं की स्पष्ट और विस्तृत कल्पना करें। डोलोरेस कैनन हमारी वास्तविकता और अवचेतन मन को प्रभावित करने के लिए दृश्यात्मकता की शक्ति में विश्वास करती थी। अपने पूर्व प्रेमी की एक स्पष्ट और विस्तृत मानसिक छवि बनाएं। उनकी उपस्थिति से जुड़ी सकारात्मक यादों और भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करें। इस व्यक्ति की ऊर्जा के साथ जुड़ने पर ध्यान केंद्रित करें। इसमें उनकी वर्तमान भावनात्मक और मानसिक स्थिति को सहजता से समझना शामिल है। अपनी सोच और भावनाओं की कल्पना करें कि वे उनकी भावनाओं के साथ मिल रही हैं। इस साझा मानसिक और ऊर्जावान स्थान में एक सूक्ष्म फिर भी गहरा ऊर्जावान लिंक बनाएं। मिल मिलाप, क्षमा और प्रेम के विचारों को प्रस्तुत करें। डोलोरेस कैनन का काम बताता है कि सकारात्मक इरादे और भावनाएं हमारे जीवन और संबंधों पर एक परिवर्तनकारी प्रभाव डाल सकती हैं। आपके और जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं, उसके बीच की लिंक, समझ और पुनः जागृत प्रेम के दृश्यों की कल्पना करें। इन दृश्यात्मकता और इरादों के साथ समय बिताने के बाद धीरे से उन्हें जाने दें। कैनन ने परिणामों के प्रति आसक्ति को छोड़ने की वकालत की, यह भरोसा करते हुए कि ब्रह्मांड सर्वोत्तम तरीके से जवाब देगा। विश्वास करें कि आपके इरादे गहरे अवचेतन स्तर पर संप्रेषित हो गए हैं और घटनाओं को स्वाभाविक रूप से अनफोल्ड होने दें। डोलोरेस कैनन की शिक्षाओं के माध्यम से टेलीपैथी केवल एक मानसिक अभ्यास नहीं रह जाती है, यह आत्मीय संबंध और हीलिंग की एक गहन प्रथा बन जाती है। यह तकनीक पारस्परिकता और अवचेतन प्रभाव के सिद्धांतों में निहित आपके पूर्व प्रेमी के साथ फिर से जुड़ने या एक नवीनीकृत बंधन को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठा दृष्टिकोण प्रदान करती है। 6. तकिया तकनीक। अवचेतन प्रभाव के सिद्धांतों से प्रेरित
तकिया तकनीक एक विशिष्ट व्यक्ति के साथ संबंध को प्रकट करने के लिए एक शक्तिशाली विधि है। चाहे वह आपका पूर्व प्रेमी हो या कोई नया व्यक्ति जिसे आप आकर्षित करना चाहते हो, यह तकनीक नींद के दौरान अवचेतन मन की महत्वपूर्ण भूमिका का लाभ उठाती है, जैसा कि विभिन्न आध्यात्मिक शिक्षाओं में समझाया गया है। सबसे पहले उस व्यक्ति की एक फोटो चुनें जिसे आप अपनी जिंदगी में प्रकट करना चाहते हैं। यह केवल उनकी या आप दोनों की एक साथ ली गई तस्वीर हो सकती है। सोने से पहले कुछ क्षण उस फोटो को देखें और उससे जुड़ी सकारात्मक भावनाओं और यादों में खो जाएं। उद्देश्य यह है कि आप सोने की तैयारी करते समय अपने मन को इस व्यक्ति के बारे में सकारात्मक विचारों और भावनाओं से भरें। फोटो पर ध्यान केंद्रित करने के बाद इसे अपने तकिए के नीचे रखें। यह प्रतीकात्मक क्रिया आपके इरादों को अपने करीब रखने का एक तरीका है, यहाँ तक कि जब आप सो जाते हैं। रात के दौरान फोटो की निकटता को अवचेतन मन के लिए अभिव्यक्ति प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए माना जाता है। जब आप सोते हैं तो आपका अवचेतन मन अधिक ग्रहणशील और सक्रिय हो जाता है। आप सोने से पहले जिन विचारों और भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वे आपके तकिए के नीचे फोटो की उपस्थिति से सहायता प्राप्त करते हैं और वे आपके अवचेतन में गूंजते रहते हैं। यह प्रक्रिया महत्वपूर्ण है क्योंकि अवचेतन मन हमारी इच्छाओं को प्रकट करने में एक शक्तिशाली सहयोगी है। तकिया तकनीक के पीछे विश्वास यह है कि आपके अवचेतन मन में आपके इरादों के बीज लगातार बोने से आप अपनी ऊर्जा को अपनी इच्छाओं के साथ संरेखित करते हैं। समय के साथ यह संरेखण आपकी अभिव्यक्ति को वास्तविकता में लाने में मदद कर सकता है, क्योंकि आपका अवचेतन मन ब्रह्मांड के साथ मिलकर काम करता है। तकिया तकनीक को प्रभावी बनाने के लिए निरंतरता और धैर्य महत्वपूर्ण है। इसे एक रात्रिकालीन अनुष्ठान बनाएं और प्रक्रिया में विश्वास रखें। याद रखें कि अभिव्यक्ति केवल तात्कालिक परिणामों के बारे में नहीं है, बल्कि समय के साथ अपनी ऊर्जा और इरादों को संरेखित करने के बारे में है। 7 हीलिंग और आत्म प्रेम को अपनाना। प्रेम को प्रकट करने या किसी पूर्व प्रेमी को वापस आकर्षित करने के संदर्भ में डोलोरेस कैनन की शिक्षाएं आंतरिक हीलिंग और आत्म प्रेम के महत्व पर जोर देती हैं। यह दृष्टिकोण इस विश्वास पर आधारित है कि प्रेम कोई बाहरी चीज नहीं है जिसे पीछा किया जाए या आकर्षित किया जाए, बल्कि यह हमारे भीतर के प्रेम और पूर्णता का प्रतिबिंब है। कैनन का सुझाव है कि अक्सर प्रेम को आकर्षित करने में बाधाएं अवचेतन अवरोधों से उत्पन्न होती हैं, जो अक्सर बचपन के आघात या लगाव के मुद्दों में निहित होती हैं। ये अवरोध हमारे संबंधों में पैटर्न के रूप में प्रकट हो सकते हैं, जहां हम या तो दूसरों से मान्यता और प्रेम की तलाश करते हैं, चिंतित लगाव या घनिष्ठता के डर से प्रेम को दूर धकेल देते हैं, परिहारक लगाव। वह इस बात पर जोर देती हैं कि ये पैटर्न हमारे आंतरिक स्थिति और प्रेम और आत्म मूल्य के बारे में हमारी धारणाओं का प्रतिबिंब है। इस गतिशीलता को बदलने के लिए ध्यान आंतरिक बच्चे की हीलिंग और उन पिछले आघातों को संबोधित करने पर होनी चाहिए जिन्होंने हमारे प्रेम और योग्यता के बारे में धारणाओं को आकार दिया है। इस प्रक्रिया में ध्यान या आत्मनिरीक्षण की अवस्था में जाना, इन पिछले अनुभवों से जुड़े भावनाओं की पहचान और अनुभव करना और फिर उन्हें छोड़ देना शामिल है। ऐसा करके हम उन अवचेतन अवरोधों को खत्म करना शुरू करते हैं जो स्वस्थ संबंधों को आकर्षित करने और बनाए रखने की हमारी क्षमता को बाधित करते हैं। कैनन आत्म प्रेम और भीतर से प्रेम महसूस करने के महत्व पर भी प्रकाश डालती है। इसका मतलब है बाहरी रूप से प्रेम की तलाश से ध्यान हटाना और इसे आंतरिक रूप से विकसित करना। इसमें आत्म स्वीकृति, आत्मदया और गहरे स्तर पर योग्यता की भावना को पोषित करने वाले अभ्यास शामिल हैं। खुद को पूरी तरह अपनाकर और प्यार करके हम अपनी ऊर्जा को बदलते हैं और प्रेम की स्पंदन के साथ अधिक संरेखित हो जाते हैं, जिससे हम अधिक चुंबकीय और आकर्षक बन जाते हैं। एक और महत्वपूर्ण पहलू प्रेम को नियंत्रित या मजबूर करने की आवश्यकता को छोड़ना है। इसका मतलब है विशिष्ट परिणामों के प्रति आसक्ति को छोड़ना और संबंधों और अंतःक्रियाओं के प्राकृतिक प्रवाह पर विश्वास करना। जब हम नियंत्रित करने की इच्छा को छोड़ देते हैं
और इसके बजाय अपने संरेखण और भलाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम अपने आप को वास्तविक संबंधों के लिए खोलते हैं, जो हमारे भीतर की प्रेम और पूर्णता की स्थिति को प्रतिबिंबित करते हैं। सारांश में, कैनन के अनुसार प्रेम को आकर्षित करने का सबसे प्रभावी तरीका विशिष्ट बाहरी क्रियाओं या रणनीतियों के माध्यम से नहीं है, बल्कि आंतरिक हीलिंग, आत्म प्रेम को अपनाने और अवचेतन अवरोधों को छोड़ने के माध्यम से है। अपने भीतर की आघातों और धारणाओं को संबोधित करने के लिए ध्यान को भीतर की ओर मोड़कर हम अपनी ऊर्जा को बदलते हैं, जो बदले में यह बदल देती है कि प्रेम हमारे जीवन में कैसे प्रकट होता है। यह दृष्टिकोण इस सिद्धांत के साथ संरेखित होता है कि हमारी बाहरी वास्तविकता हमारी आंतरिक स्थिति का प्रतिबिंब है, और खुद को हील और प्यार करके हम स्वाभाविक रूप से उन संबंधों को आकर्षित करते हैं जो इस नवप्राप्त पूर्णता और प्रेम को प्रतिबिंबित करते हैं। 8. रिवर्स स्क्रिप्टिंग। रिवर्स स्क्रिप्टिंग अभिव्यक्ति के क्षेत्र में एक अनोखी और कल्पनाशील तकनीक है, जो विशेष रूप से तब प्रभावी होती है जब आप किसी विशिष्ट व्यक्ति या अपने पूर्व प्रेमी को फिर से अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हैं। इस विधि में एक रचनात्मक भूमिका का उलटफेर शामिल होता है, जहां आप अपने पूर्व प्रेमी या इच्छित व्यक्ति के दृष्टिकोण से एक पत्र लिखते हैं, जिसमें वे अपने भावनाओं और आपके साथ फिर से मिलन की इच्छा व्यक्त करते हैं। शुरू करें यह कल्पना करके कि यदि आपका पूर्व प्रेमी या इच्छित व्यक्ति आपके साथ फिर से मिलने की कोशिश कर रहा होता तो वह आपसे क्या कहता। उन्हें अपने भावनाओं, पछतावे और रिश्ते को पुनर्जीवित करने की इच्छा को व्यक्त करते हुए चित्रित करें। यह पत्र ऐसे लिखें जैसे यह सीधे उनसे आपको लिखा गया हो, और इसमें वे भावनाएं और संवेदनाएं शामिल करें जो आपको लगता है कि वे व्यक्त करेंगे। जितना अधिक विस्तृत और दिल से लिखा जाएगा, उतना ही बेहतर होगा। एक बार जब आप पत्र लिख लें, तो इसे अपने लिए संबोधित करें। इसे अपने घर के आसपास कहीं भी पोस्ट करने का प्रतीकात्मक कार्य करें। यह आपके इन विचारों और इरादों को भेजने और प्राप्त करने का प्रतीक है, जो इच्छा और अभिव्यक्ति के बीच की खाई को पाटता है। कुछ समय बाद पत्र को खोलें और पढ़ें जैसे आप इसे अपने पूर्व प्रेमी या इच्छित व्यक्ति से प्राप्त कर रहे हैं। उन भावनाओं में पूरी तरह से डूब जाएं जो पत्र लेकर आती हैं। स्वयं को चाहा हुआ महसूस करें, माफी और पुनर्मिलन की इच्छा को महसूस करें। यह प्रक्रिया केवल पृष्ठ पर लिखे शब्दों को पढ़ने के बारे में नहीं है, बल्कि उन शब्दों से उत्पन्न भावनाओं का अनुभव करने के बारे में है। रिवर्स स्क्रिप्टिंग की कुंजी यह है कि आप पत्र पढ़ते समय इच्छित परिणाम की भावना में पूरी तरह डूब जाएं। आप केवल एक कल्पना में शामिल नहीं हो रहे हैं, बल्कि आप अपनी भावनाओं को उस वास्तविकता के साथ संरेखित कर रहे हैं जिसे आप प्रकट करना चाहते हैं। यह संरेखण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपकी ऊर्जा और कंपन को पुनर्मिलन और नए प्रेम के साथ मेल खाने के लिए ट्यून करता है। जैसे ही हम प्रेम को प्रकट करने के इन शक्तिशाली तकनीकों के अन्वेषण का समापन करते हैं, चाहे वह पूर्व प्रेमी के साथ हो या किसी नए इच्छित साथी के साथ, हम इरादे, विश्वास और भावनात्मक संरेखण की अविश्वसनीय शक्ति की याद दिलाते हैं। चाहे आप पुनर्मिलन की कल्पना कर रहे हों, एक नई कहानी लिख रहे हों या अपने अवचेतन मन को तैयार कर रहे हों, कुंजी निरंतरता, धैर्य और प्रक्रिया में गहरा विश्वास है। अपने सच्चे रूप में प्रेम न केवल पाया जाता है, बल्कि हमारे अपने दिलों और दिमागों के बगीचों में पाला जाता है। इस यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। ये तकनीकें आपको एक पूर्ण प्रेम कहानी की ओर मार्गदर्शन करें, जो विकास, खुशी और आपके भीतर के परिवर्तन की गहराई को प्रतिबिंबित करने वाले प्रेम से भरी हो।